प्रणाम। आज हम बात करते हैं प्रत्याहार पर। ये अष्टांग योग यानी कि पतंजलि ऋषि के योग दर्शन का 5वां अंग है। प्राणायाम के बाद में जो आता है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या अर्थ? प्रत्याहार का मतलब है कि जो भी हमें विघ्न पैदा कर रहा है, बाधा कर रहा है, जो वृत्तियाँ हमारे अनुकूल नहीं है, विपरीत चल रही है, हमारे इस अभ्यास की गति में अवरोध पैदा कर रही है, उनको विलीन कर देना, उनको चित्त में विलीन कर देना प्रत्याहार है। अब विलीन करने की कला बहुत बड़ी कला है। अब जो वृत्तियां जैसे क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं हमारे में, जो चित्त में उत्पन्न होती है और हलचल करती है और हमारी जो गतिविधि है उसमें अड़चन डालती है, बाधा पैदा करती है, रुकावट डालती है, बढ़ने नहीं देती आगे। ऐसी विष से भरी हुई विषय युक्त वृत्तियों को चित्त में समाहित कर देना प्रत्याहार है। ये इसका अर्थ है। अब देखो, विज्ञान में ये कला नहीं, विज्ञान में वो उपाय नहीं, वो किस ढंग से हमें हमारी वृत्तियों से अलग करे। विज्ञान क्रोध को बंद नहीं कर सकता। विज्ञान जलेसी, वैमनस्य, द्वेष, जो आजकल जो युद्ध हो रहे हैं, ये मन से ही तो निकल रहे हैं, चित्त में भरे हुए हैं व्यक्तियों के। उनका चित्त में जो वृत्तियां भरी पड़ी है, जो क्रोध भरा पड़ा है, वही तो बाहर जो है अणु परमाणु के रूप में या हिंसा के रूप में प्रकट होकर के हमें दिखाई दे रहा है, जिसका विज्ञान के पास कोई तोड़ नहीं कि उस क्रोध की वृत्ति को एक तरफ कर ले, वृत्ति में क्रोध पैदा ना हो, वृत्ति में अति लोभ पैदा ना हो। अब जब जैसी वृत्ति होगी वैसे ही हमारी इंद्रियां भी कार्य करेगी, हमारा शरीर कार्य करेगा, हमारी गतिविधि होगी और वैसे ही परिणाम हमें मिलेंगे। फिर तो ये कहाँ से शुरू हो रहा? बीज इसकी वृत्ति है। वृत्ति की वजह से इंद्रियों में हलचल हुई, इंद्रियों की वजह से शरीर में हुई और शरीर ने फिर गतिविधि की और फिर जो परिणाम आया उसे हमें भुगतना पड़ता है। तो ये सब गति वृत्ति के बीज से पैदा हो रही है और उस वृत्तियों को ये जो है प्रत्याहार, जो एक विधि है, जो तरीका है, ये भी कब आएगा? जब उन सोपानों को हम पार कर लेंगे। जो पीछे वाली जो बात हम करते आए हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इन चारों पर जब हमारा अधिकार हो जाएगा तो जाकर के प्रत्याहार करने की क्षमता हमारे मन में पैदा होगी। तब हम जाकर के जिस वृत्ति को चाहें उस वृत्ति को विलीन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, हम इंद्रिय जय हो सकते हैं। हमारे ऊपर फिर वृत्तियों का अधिकार नहीं, हम उन पर अधिकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी क्षमता कब आएगी? जब हम उस क्रमिक ढंग से अभ्यास करते हुए अपने आप को सक्षम बनाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसी जो वृत्तियां हैं उनको बदल देना, उनको विलीन कर देना या उनको हटा करके अलग कर देना, उनके प्रभाव से अप्रभावित रह करके जीवन जीना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसी बड़ी बात विज्ञान ने आज तक नहीं खोजी और न खोज पाएगा, क्योंकि जड़ विज्ञान है पूरा। और इस चेतना में ये वृत्तियों के बीज पनपते हैं, उठते हैं और ये अपना कार्य करते हैं। ये फिर जो है इंद्रियों का और शरीर का सहारा लेकर के गतिविधि करते हैं। अब ये बीज कहाँ से प्रकट होते हैं, कैसे ये बंद हो जाते हैं, कैसे इनमें परिवर्तन किया जाता है, ये कीमिया, ये कला, ये रहस्य एक योगी ही जान सकता है।
और योगी उन पर अपना अधिकार करके उनको सही दिशा में चला सकता है। ये कुशलता एक योग कुशल व्यक्ति में ही होती है, ऐसी एक योगी में ही होती है। तो इतनी बड़ी गहरी बात जो है हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है। ये प्रत्याहार का जो है नियम है। धन्यवाद।